आज की कहानी का नाम रहस्यमय खजाना है। कहानी शुरू होती है। धारपुर एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में सदियों पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां किसी पुराने राजा का खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे खोजने गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसे विश्वास था कि खजाना सच में है और वह उसे ढूंढ सकता है। एक रात अमावस्या के दिन अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर हवेली में घुस गया। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हों। अचानक उसे जमीन पर एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, खजाना पाने वाला अपनी सबसे कीमती चीज खो देगा। अर्जुन हंसा। डराने की चाल है, उसने सोचा। वह नक्शे के अनुसार तहखाने में पहुंचा। वहां एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर सोने के सिक्के और हीरे चमकने लगे। उसकी आंखें लालच से भर गईं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी, एक भारी टूटी हुई आवाज गूंजी। अर्जुन पलटा, सामने एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह उसी राजा की आत्मा थी, जिसने अपने खजाने की रक्षा के लिए अपनी आत्मा बांध दी थी। अर्जुन भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। साया बोला, तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है? अर्जुन चिल्लाया, मेरी जान। साया हंसा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन की लालटेन जली हुई पाई, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। तहखाने में संदूक फिर से बंद था और उसके ऊपर ताजा खून से लिखा था, खजाना अभी भी यहीं है। कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात हवेली से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। शायद कोई और खजाने की तलाश में गया है।